आप कहें महाराज भक्ति के रूप में सीता जी तो पहुंची, नहीं नहीं, सीता तो वो माया का वेश है। राम जी ने श्री किशोर जी को अग्नि में निवास करा दिया खरदूषण के वध के बाद, तो माया का प्रतिबिंब रूपी सीता गई। तो जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, वहां भगवंत का निवास होता है। चाहे वो सोने की ही वाटिका क्यों ना हो, महाराज जल के राख हो जाती यदि भगवान ना हो। ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं आप लोगों को। क्या दे रहे हैं? कि किसी के घर का फूल भी तोड़ना हो तो बिना पूछे नहीं तोड़ने का। अब हमारा क्या है महाराज, सावन आ रहा है और बेलपत्र का पेड़ किसी का चाहे इतना सा ही क्यों ना हो, सावन तक उसमें एक को पत्ती ना बचे, परंतु पूरा पेड़ वही उखाड़ लाएंगे। ये संस्कार नहीं है। राम जी कहते हैं किसी की भी वस्तु लेने के पूर्व उससे आज्ञा लेनी चाहिए। तो राम जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, देखे कहाँ है। तो जो जनक जी के वाटिका के मालीगण हैं, ये जानते हैं। कल निवेदन कर रहा था मैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ये सब संत हैं, जानते हैं राम जी साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवंत हैं। यदि ये तुरंत पुष्प तोड़ेंगे और तुरंत चले जाएंगे तो दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ देर इनको रोकें तो दर्शन करने का फल मिल जाएगा। तो मालियों से जब राम जी ने पूछा भैया पुष्प लेना है, माली ने कहा सरकार ये पुष्प वाटिका श्री किशोरी जी की है और किशोरी जी की वाटिका में पुरुष का प्रवेश निषेध है, यहाँ सखियों का ही प्रवेश होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते। और राम जी ने कहा भैया आप भी तो पुरुष के वेश में हैं। माली ने कहा भैया हम दिख तो रहे हैं पुरुष जैसे, परंतु हम सखी भाव से रहते हैं। हम श्री किशोरी जी को अपनी सखी मानते हैं, हम अपने आप को पुरुष नहीं मानते। आपको पुष्प की और तुलसी दल की आवश्यकता है सरकार, तो लाइए दोना फूलदानी दीजिए, हम फूल उतार करके आपको प्रदान कर देंगे। गुरुदेव के आदेश है भैया माली, हम अपने ही हाथों से पुष्प तोड़ेंगे, क्योंकि गुरोर आज्ञा गृह्यसि, गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि होता है। मैं बिना गुरुदेव के आदेश के एक कदम नहीं चलता। गुरुदेव ने पुष्प लेने को मुझे ही आदेश किया है तो मैं ही तोड़ूंगा। मालियों ने कहा सरकार कौशल किशोर चित चोर बात साची कहो, वाटिका के भीतर ना आप जान पाई हो, राव रे मधुर मीठे बैन जाल फंद फंसी, और हम सुख चैन भरी रोज ना गवाई हो। प्रभु हम जाने तो आपको देते, परंतु आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, बड़े चमत्कारी हैं आप। कि बिंदु कभी जादूगरी पढ़ के पधारे थे, सोई कछु यंत्र मंत्र बाग पे चलाई हो, पांव के छुअत ही आकाश उड़े पाहनते, हाथ के छुअत ही विपट उड़ जाई हो। महाराज मैंने सुन रखा है आपके चरणों का स्पर्श पाकर के एक पत्थर स्त्री बन गया और आकाश में उड़ गया। महाराज हमारे भी वृक्ष यदि आप छुएंगे, आप में ऐसा जादू है तो सारे वृक्ष यदि स्त्री बन गए तो हमारी रोजी रोटी कहां से चलेगी सरकार। यही पुष्प बेच करके फूल माला बना करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। राम जी ने कहा भैया आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं नहीं सरकार, हमारी जो मीडिया है सूत्रों से हमें पता पड़ा है आपके चरण रज में बड़ा चमत्कार है, इसमें बड़ा कमाल है। महाराज राम जी ने कहा भैया आपको लगता है यदि मेरे चरण रज का ये प्रताप है तो मैं पहले पैर को धुल लूंगा, अपने पैरों को धुलने के बाद तब प्रवेश करूंगा। नहीं नहीं सरकार, तब तो और समस्या है। समस्या क्या है? आप जैसे ही हमारी बाबरी कुएं के निकट पहुंचेंगे और कुएं की सीढ़ियों पर लगे हैं पत्थर, और जैसे ही पत्थर पर रज स्पर्श होगी और सारे पत्थर स्त्री बन करके खड़े हो जाएंगे। नाथ
इसलिए चरण धुलने तो जाने की आवश्यकता ही सोचिए भी मत। राम जी ने कहा भैया चरणों का इतना आपको डर है तो ऐसा करते हैं हम लखन लाल जी को प्रवेश कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पर प्रवेश करने के लिए सरकार दो ही चीजें हैं। पहली तो यह है कि आप सरकार बढ़िया सी लहंगा चुनरी पहन करके सखी बन जाइए और सखी भाव से खूब आनंद से पूरे बाग में भ्रमण करिए। श्री किशोरी जी भी आने वाली हैं, उनसे भी सखी भाव में मित्रता करिए, कोई समस्या नहीं है। और नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, लखन लाल जी के नेत्र लाल लाल हो गए, अरे हमको स्त्री बनने की बात करता है, अरे क्षत्रिय है हम, ऐसे स्त्री बन जाएं, संभव नहीं है महाराज। माली ने कहा सरकार ये वीरता ये अपनी अकड़ अयोध्या जी रख करके आई है, यहाँ ये चलने वाली नहीं है। या तो सखी बन जाओ और सखी नहीं बन सकते तो हमारी श्री किशोरी जी की खूब जोर से जयकारा लगा दो। राम जी ने कहा भैया हम रघुवंशी वीरवर सुजस जगत उजियार और जय नहीं बोलत तियन की असमर जाद हमार। हम स्त्रियों की जय नहीं बोलते भैया, हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंश के वीर हैं, जयकारा नहीं लगाए। माली ने कहा सरकार तो कोई बात नहीं, अरे मैं माली इस बाग का सुनिए राज कुमार कुर्सी जू की जय बोल के ले वो फूल उतार। बिनु जय बोले मिले नहीं फूल एक भी नाथ, चाहे सुबह से शाम तक खड़े रहो रघुनाथ। सुबह और शाम भी हो जाएगी तब भी आपको प्रवेश नहीं मिलने वाला। ठाकुर जी ने कहा भैया गुरुदेव की सेवा में आप दोषी बन रहे हैं, सेवा में विलंब होगा तो आपको ही पाप लगेगा। माली ने कहा दोष हमारा नहीं है, अरे बोलहु ले अरुज लेहु विजय, गुरु सेवा में नहीं चूक हमारी। आप जय जयकार करिए और पुष्प ले जाइए, हमारी सेवा में दोष नहीं है, दोष तो सब आप पर ही लगेगा क्योंकि आप जयकार नहीं लगा रहे। और यदि आप जयकारा लगाएं प्रवेश कर जाएं और पुष्प लेके जाएं। याते बोलो श्री किशोरी जू की जय, श्री सुनैना दुलारी की जय जयकारी। राम जी ने कहा लखनलाल जी से बाबू अब क्या किया जाए, प्रदेश में है, कोई जानने वाला नहीं, भीड़ भी नहीं, कोई मोबाइल कैमरा भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा, धीरे से जय बोल ही देते हैं, कौन जान रहा। लखनलाल जी ने कहा भैया हमें बोलने में कोई दोष नहीं है, हमारी तो माँ है, हम तो खूब जय जयकार करें, आप अपनी सोचिए अपनी समझिए। हमारे जयकारे से यदि वो अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दे तो हम तो पूरे मिथिला में घूम घूम के श्री जानकी मैया की जय जयकार करते हुए जाएं। राम जी ने कहा तो हम ही को जय बोलना है, हम जय की जगह है बोल देंगे, कौन सुन रहा है। और यहाँ माली ने जोर से जयकारा लगाया कि बोलिए श्री जनक दुलारी जू की जय हो। जैसे आप लोगों ने धीरे से बोला ऐसे राम जी ने भी कहा है हो। और है सुनने की बात माली ने कहा सरकार थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा स्पष्ट रूप में। राम जी ने कहा ये विदेह नगर है, यहाँ होशियारी नहीं चलने वाली, यहाँ तो ये जो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो राम जी अपने ही बोल पड़े, जय रहे सदा मिथिलापुर की,
श्री मिथिलाधिपति की जय ही रहे, जय जय त्रिभुवन तिहु काल रहे, श्री जनक दुलारी की जय ही रहे, बोलिए जनक लली की जय हो। ऐसे ही जयकार लगाया। माली तुरंत चरणों पर गिर पड़ा, सरकार आप कितने सीधे कितने भोले हैं, आप मेरी छोटी सी बात को भी आपने तुरंत मान लिया। परंतु सरकार एक कार्य करिएगा, जाइएगा तो लखनलाल जी से कहिएगा थोड़ा सा पंखा झलते रहे। पंखा क्यों जलना है? अरे नहीं नहीं, इसलिए कह रहे हैं सरकार, आप जैसे ही वाटिका में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे ना, तैसे ही जितने भी भौरे हैं वो सारे कमल पुष्पों को छोड़ करके आपके पास आ जाए। और राम जी ने कहा भैया वो कमल पुष्प हैं, कमल पुष्प उनका पराग, उनका पदार्थ, उनका भोज्य पदार्थ है, वो भला मेरे पास क्यों आने लगे? तो माली ने कहा सरकार वहां एक कमल है, यहाँ कमल ही कमल है। क्यों? आपके ही भक्त कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र सरकार आपके भक्त कहते हैं आप कमल नयन हैं, आपका मुख कमल है, कंज लोचन मतलब कमल के समान नेत्र हैं, कंज कर हाथ भी आपके कमल जैसे सुकुमार हैं, मुख भी आपका कमल जैसा है। तो जब भौरे इतने सारे कमल एक साथ देखेंगे तो ये कमल छोड़ करके इस कमल पर आके मड़राने लगेंगे। लखनलाल जी ने कहा भैया माली आप इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, आप जाने दो सरकार। और राम जी जैसे ही वाटिका में प्रवेश किए तो देखते क्या है, दृष्टि गई तो चार लोग, कौन कौन? कहे महाराज पपीहा, कोयल, तोता और चकोर शांत बैठे। चातक को केला की चकोरा, चातक को केला की चकोरा, चातक को केला की चकोरा, कुंजत बिहार नटत कलमोरा, कुंजत बिहार नटत कलमोरा, चातक को बेल की चकोरा, चातक को बेल की चकोरा, महाराज ये चार बैठे शांत, परंतु एक दिखा जो नाच रहा है, वो मोर है, नाच रहा है। कहे महाराज ये कौन है? कहे ये जो नाच रहा है ये प्रेमी भक्त है, वो कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, ये प्रेमियों का लक्षण है महाराज। मोर भगवान का दर्शन पाके आनंद में झूम उठा महाराज, और जैसे ही झूमा तो झूमने के साथ साथ क्या हुआ, पंख गिर गया और लखनलाल जी की दृष्टि गई मोर पंख पर। मोर पंख जैसे टूट करके गिरा, लखनलाल जी ने पूछा क्यों पड़े हो भैया? हम जिनके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे छोड़ के आगे चले गए। अरे तो तुम जगत के लोगों के पीछे क्यों पड़ते हो भाई? तुम्हारे पास तो नेत्र है,
मोर में पंख में आंख होती है ना, तुम देखते किसके पीछे जाना किसके पीछे नहीं जाना, तुम्हारी गलती। मोर पंख ने कहा अब जिसके पीछे पड़े थे उसने छोड़ दिया, परंतु अब हम आपकी शरण में पड़े हैं और आप जीवा चाह रहे हैं, आप जैसा संत कौन होगा। अब आपकी शरण में आ गए सरकार, तब भी जगत से मुक्ति ना मिले, भगवंत की शरण ना मिले तो ठीक नहीं। लखन लाल जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मोर पंख को ले लिया, मोर पंख लिए, तब तक आगे बढ़े तो देखते क्या है, कुछ कलियां हैं पुष्पों की। वो कलियां ओस की बूंदों से ऐसे लग रहा जैसे उनके नेत्रों से आंसू आ रहा हो। लखनलाल जी ने पूछा भाई आप रो क्यों रहे हैं, राम जी का दर्शन करिए। पुष्प की जो कलियां थी उन्होंने कहा मैं रो केवल इसलिए रही हूं, आज मैं यदि पुष्प बन गई होती, खिल गई होती, तो मुझे राम जी अपने हाथ से अपना स्पर्श करते और अपने साथ ले जाते। मैं कली रह गई, पुष्प नहीं बन पाई, इसलिए रो रही हूं। तब पता नहीं ठाकुर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लखनलाल जी ने कहा तुम भी चिंता मत करो। तो वो कली भी उठा लिए और कली उठा करके और वो मोर पंख लगा करके एक बढ़िया सा गुच्छा बनाया और गुच्छा बना करके लखनलाल जी ने भैया से कहा सरकार आजकल लोग देते हैं ना बुफे, बना करके लाते हैं बैठ कर। लखनलाल जी ने कहा सरकार हमारी तरफ से आपको छोटी सी भेंट। राम जी ने कहा भेंट लाए हो तो तुम ही सजा दो। तो सरकार के मुकुट में वह कलियों में बीच में मोर पंख लगा हुआ गुच्छा बना करके मुकुट के मध्य लगाए। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ कुछ बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के। ये क्या है, ये संत की कृपा है। और फूल तो हाथों का स्पर्श पाएंगे, परंतु संत की कृपा दृष्टि पड़ गई तो भगवंत की शरण क्या महाराज माथे पर शोभायमान हो गए। जो मोर पंख पड़े पड़े पता नहीं कचड़े में चला जाता, आज वो माथे पर शोभायमान हो रहा है। वो कलियां भी अपने भाग पर इतरा रही हैं। अच्छा हुआ मैं पुष्प नहीं बनी, कली रह गई तो आज सरकार के मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही हूं। ये कथाएं बताती हैं माई बाप कि भगवान की शरणागति के पूर्व संत की शरणागति आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है कि संतों का संग किया जाए। लखनलाल जी और श्री ठाकुर जी पुष्प वाटिका में भ्रमण करते 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 गए क्या, कहे महाराज पुष्प लेने के लिए। भगवान ने कहीं लिखा नहीं कि तोड़ा। क्या हुआ, कहे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं लगे लेन दल फूल मुदित मन। लेन मतलब लेना। अब पुष्प से तोड़ा जाता है कि लिया जाता है? पुष्प से फल, वृक्ष से पुष्प तोड़ा जाता है, परंतु यहां तो लिख रहे हैं दे रहे हैं। जानते हैं कौन दे रहा है? ये जितने भी पुष्प वाटिका में वृक्ष है ना, ये सब अपने श्री किशोरी जी को बहन मानते हैं। किस संबंध से बहन मानते हैं? बहन कौन, भाई कौन? एक माँ के उदर से जो उत्पन्न हो वह बहन और भाई। और श्री किशोरी जी भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई हैं। सीता मही है ना, वहां पर श्री जनक जी महाराज ने हल चलाया तो हल से ही श्री किशोर जी की उत्पत्ति हुई। मतलब श्री किशोर जी की माँ कौन हुई? पृथ्वी माँ हुई। और ये वृक्ष कहां से उत्पन्न होते हैं? उद्भिज है महाराज, ये भी वृक्ष पृथ्वी से ही पैदा होते हैं।
ये जानते हैं ये जीजाजी आए हुए हैं। और बताओ ससुरारी में दामाद को काम करना पड़े हो तो साले पर लालत है हो। ये जितने भी पुष्प के वृक्ष थे इन्होंने कहा सरकार आप पाहुन हैं हमारे, और पाहुन कार्य नहीं करता है, ससुराल में आनंद लेता है, आप तो केवल दौना करिए हम भर देते हैं। और पूरे वृक्ष आकर के अपनी अपनी डालियों से वृक्ष भगवान के फूल दौने को भरने लगे और पुष्प भरे ही जा रहे थे। तब तक हुआ क्या, श्री राम कथा में प्रथम बार हमारी मैया का आगमन हो रहा है। श्री किशोरी जी आ रही हैं, माता रानी का आने का हुआ। अरे ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सया। और बताओ ससुरारी में दामाद को काम करना पड़े हो तो साले पर लालत है हो। ये जितने भी पुष्प के वृक्ष थे इन्होंने कहा सरकार आप पाहुन हैं हमारे, और पाहुन कार्य नहीं करता है, ससुराल में आनंद लेता है, आप तो केवल दौना करिए हम भर देते हैं। और पूरे वृक्ष आकर के अपनी अपनी डालियों से वृक्ष भगवान के फूल दौने को भरने लगे और पुष्प भरे ही जा रहे थे। तब तक हुआ क्या, श्री राम कथा में प्रथम बार हमारी मैया का आगमन हो रहा है। श्री किशोरी जी आ रही हैं, माता रानी का आने का हुआ। अरे ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई, ते ही अवसर सीता तहां आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग निज अनुरूप सुभग मागा। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, तेहि दो बंद बिलो जाई, प्रेम विवश महिलाई, प्रेम विवश सीता बहिराई, प्रेम विवश सीता महिलाई, प्रेम विवश सीता बहिराई। श्री किशोरी जी का आगमन हो रहा है। और जैसे ही आगमन हुआ कह महाराज सीधे गिरजा मैया के भवन में पहुंची और गिरजा मैया का पूजन किया। कैसे किया, अति अनुराग। हम आप कैसे पूजा करते हैं, हम आप पूजा करते हैं महाराज तो न मन से करते न क्रम से करते हैं। हमारा मन क्रम यही लगा रहता लोग हमको देख रहे हैं कि नहीं, हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं। ये मन की चातुरता है, लोगों को दिखा करके पूजा करना ये पूजन नहीं है। ये राग हो सकता है, अनुराग नहीं हो सकता। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई।
जब मन की चतुरता छोड़ दीजिए, कर्म का बंधन छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूजा पाठ कर रही, कथा सुनने जा रही, बड़ी भक्त बनी, इसकी फिक्र छोड़िए महाराज। और जब ये सब छूट जाएगा तब राम जी कृपा करेंगे। तो एक होता है राग, एक होता है अनुराग। राग क्या है? जो संसार के जीवों से प्रेम किया जाता है, पुत्र से, पति से, भाई से, बंधु से, ये राग है। कहते महाराज काहे राग द्वेष में पड़े हो? मतलब द्वेष तो किसी से ईर्ष्या रखना है, कपट रखना है, और राग भी ठीक नहीं है। परंतु राग करते 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 एक दिन ऐसा होता है, किसी संत ने आप पर कृपा कर दी, आपकी दृष्टि बदल दी। कहां से? चाम से हटा करके राम पर कर दी, और जैसे आपकी दृष्टि बदली महाराज, आपकी सृष्टि बदल गई। क्यों? अब वो राग अनुराग में परिवर्तित हो गया, वो राम जी से प्रेम जुड़ गया, तो अब वो राग नहीं रह गया, अनुराग हो गया। और अनुराग करते 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 इतना प्रेम बढ़ गया कि महाराज परिवार छूट गया, घर छूट गया, माया छूट गई। अब कहने लगे महाराज ये तो वैराग्य धारण कर लिए। तो राग, फिर अनुराग, फिर वैराग, यही सीढ़ी है, यही क्रम है परमात्मा तक पहुंचने का। श्री किशोर जी ने अनुराग के साथ पूजा किया, परंतु पूजा एक का मन नहीं लगा, पूजन नहीं कर रही हो। कहां गई? वो फुलवारी देखने चली गई। ये सखी कौन है? इस सदगुरुदेव भगवान। तुम पूजन अर्चन बंदन करो, मैं परमात्मा को खोज करके लाता हूं। ये सखी ठाकुर जी को खोजने के लिए चली, फुलवारी देखने नहीं पहुंची। ते दो बंधु बिलो के हु जाई। श्री किशोरी जी के पूर्व में वह सखी ने राम जी और लखनलाल जी का दर्शन किया, और दर्शन का चमत्कार हो गया महाराज। क्या चमत्कार हो गया? वह प्रेम के रस में पग करके श्री किशोरी जी के पास आई, प्रेम विवश सीता वहां आई। श्री किशोरी जी की सखियों ने पूछा, तू अच्छी भली गई थी, क्या हो गया तुम्हें? देखने में तो तू स्वस्थ नहीं लग रही है, कोई जादू हो गया, कोई टोना हो गया? अरे कुछ बाधा है, या पीड़ा है, या सदमा है, या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह, या किसी बात की मारी है, क्या हुआ है बताओ? सखी ने कहा, हमने ऐसी नीलमणि देख ली है, ऐसा सोना देख लिया है कि देख करके हमारा सुध बुध खो गई है। मेरा अब चित्त, मेरा मन अपने बस में नहीं रह गया है। क्या बोल रही है? सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सावरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बे पर, युगल किशोर मुनि कौशिक झूलाए हैं। और हेरत हजारन को हीरा हरण कियो, लाखन के लोचन को चित को चुराए हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहें आपस में, चित को संभालो री पुरी में चोर आए हैं। आज अपने मन को, अपने चित्त को संभाल के रखना, चित्त चोर आया है। सखी कहती है, कोई आया सखी फुलवरिया में, जादू है इनकी नजरिया में, कैसा जादू है इनकी नजरिया में। वो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कैसा जादू जादू हाँ, कैसा जादू जादू हाँ, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई
सखी जय हो। फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। भाव से ताली की सेवा करते हुए सांवला एक है एक गोरा बदन। 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 देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर अब तक ना भरा मेरा मन। अरे ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी जय हो। फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कैसा जादू जादू हाँ कैसा जादू है। जादू हाँ कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी जय हो। फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। बोलिए राम लला सरकार की। जय हो। बैठने की कुछ व्यवस्था करिए भैया। इधर कुछ बिछावन डालें, कुछ इधर डालिए, लोग खड़े हुए हैं बैठ सकें। टिंकू बाबू इधर से भी आगे जगह है, इधर चले आए। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। इस तरह से श्री किशोर जी को सखी ने आकर के बताया, महाराज उनकी नजरों में जादू है। हम आप कहते हैं महाराज नेत्र ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं। हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ही जादू है। एक संत कहा करते थे, जिधर तेरी नजर गई होगी न जाने उस पर क्या गुजर गई होगी। अरे वो बेमौत मर गया होगा, ये कयामत जिधर गई होगी। सरकार आप जिधर जाएंगे उधर कितने लोग आपकी इस रूप माधुरी में मोहित हो जाएंगे। उनका घर छूटेगा, द्वार छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा। सरकार के नेत्रों का चमत्कार ऐसा है। सखियों ने जब ये सुना कि इतना बड़ा जादूगर है, देखें तो हमारी विदेह नंदिनी के सामने इसका जादू चलता है कि नहीं चलता है।
तो श्री किशोरी जी को आगे करके और जैसे किशोरी जी के पायल के नूपुर बजे और जादूगर का जादू फेल हो गया महाराज। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लखनलाल जी से राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया आज जो मेरा सहज स्वभाव रघुवंशियों का है कि किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं जाती, परंतु आज मेरा मन विचलित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है कामदेव। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हा मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। कामदेव का आक्रमण होने वाला है। लखनलाल जी के नेत्र सरकार के श्री चरणों पे। सरकार ये पर स्त्री नहीं है, ये आपकी नित्य प्रिया है, नित्य अर्धांगिनी, नित्य वामांगना है। यदि इनको देख करके आपका मन विचलित नहीं होगा तो किसको देख के होगा प्रभु? राम जी लखनलाल जी से पूछ रहे, देवी जी कौन है? भगवान भक्ति का परिचय जीव से पूछ रहे हैं। ठाकुर जी को भक्ति का परिचय श्री लखनलाल जी करा रहे हैं। भैया ये श्री जनक जी की तनया है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ रखा गया है, स्वयंवर रखा गया है। यही श्री किशोरी जी हैं। अब श्री किशोरी जी की सुंदरता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से कैसे निकली। जब पार्वती मैया आई थी तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा सुंदरता मर्याद भवानी। मतलब इनसे सुंदर कोई है नहीं, मर्यादा की सीमा है। कवियों ने कहा अच्छा हुआ, नए नए कवि हो, अभी ज्ञान नहीं है। अब जिस दिन इस ग्रंथ की मुख्य नायिका आएंगी तब उनकी सुंदरता के बारे में क्या लिखोगे? गोस्वामी जी के पास शब्दकोश की कमी नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा वहां लिख दिए थे सुंदरता मर्याद भवानी, तो यहां श्री किशोर जी के लिए उपमा दे रहे हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। महाराज सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करे, ऐसी श्री किशोरी जी हैं। और श्री किशोर जी का आगमन हुआ। आगमन के साथ ही श्री किशोरी जी ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। सखियों से पूछा कहां है जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे? क्यों? ठाकुर जी लता ओट में थे, लताओं के पीछे छिपे हुए थे। फिर मैं बात करता हूं, भक्ति से भगवान का पाणिग्रहण संस्कार केवल गोविंद गुरु करा सकता है। वो सखी जो देख करके आई थी फिर उसने दिखाया। ये छिपे कहां हैं? कहीं नहीं महाराज, लता की ओट में है। और सरकार पर जैसी दृष्टि गई, सखियों ने बताया तो सरकार लता ओट से बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो श्री किशोर जी पहली बार श्री राघव राघवेंद्र सरकार के मुखार बिंद के दर्शन कर रहे हैं। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। नेत्रों का
अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय भवन में प्रवेश कराया। लोचन मगरा मही और आनी दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के माध्यम से हृदय के भवन में राम जी को प्रवेश किया और नेत्र बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए। अब ठाकुर जी जाओ तो कैसे जाओगे? सरकार जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। किशोर जी करें ऐसे कैसे जाने दें आपको? अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से नैना में राखूं तो जिया मोरा तर से। हो क्या रहा? सरकार आए, सोचे हृदय भवन में रहेंगे। जब हृदय में पहुंचे तो नेत्र कहते हैं हम लाए हैं, हमें भी दर्शन चाहिए। आपस में विरोध हो रहा है श्री किशोर जी के अंदर। राम राखूं तो नयन मोरा तर से, राम राखूं नयन मोरा तर से, नयना में राखूं नैना में राखूं तो जिया तर से, हो कवन विधि से राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। निहारो अपन को वारो, सुमन निहारो को वारो, सुमन निहारो अपन को वारो, सुमन निहारो अपन को वारो, आरती उतारो आरती उतारो, रोम रोम हरि से, हो कवन विधि से, हो कवन विधि से, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गिरधर प्रभु सिया सुमिर भोर भई, गिरधर प्रभु सिया सुमिर भोर भई,
गिरधर प्रभु सिया सुमिर भोर भई। गिरधर प्रभु सिया सुमिर भोर भई। प्रीत पुरातन देखी, प्रीत पुरातन देख मेघ बरसे ओ कमल बीच से। आँखों में सजनवा कवर मेरी से, ओ कवर मेरी से। बोलिए राम लला सरकार की। श्री किशोर जी की यह दुविधा ठाकुर जी ने समझी और सरकार की रूप माधुरी का दर्शन करते 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 श्री किशोर जी के नेत्र जब थकने को तैयार नहीं तो एक सखी ने आकर के श्री किशोर जी से कहा कि अब विलंब हो रहा है और विलंब के साथ साथ माँ की भी सुने ना, माँ की भी डांट पड़ेगी, इसलिए अब चलो समय हो रहा है पूजन का। तो श्री किशोरी जी धरि धीरज एक आलिस्यानी सीतासन बोली कही बानी। क्या बोली? ऐसा है जोर से कुछ बातें होती हैं, कहता व्यक्ति किसी से है और सुनाना किसी और को चाहता है। तो यहाँ एक सखी ने जोर से श्री किशोर जी से कहा, सखी अब ऐसा है आज तो जाने की बेरा हो गई है, परंतु पुनि आवो यही बेरही काली। फिर कल इसी समय यहाँ फुलवारी में हम लोग पूजा करने आएंगे। मतलब ठाकुर जी को संकेत है यदि दर्शन फिर से चाहते हैं तो कल आइएगा। अब किशोरी जी ने पूजा गौरा मैया की बढ़िया से कर ली थी। पूजा कीन अति अनुरागा, पूजन अर्चन सब हो गया था, केवल स्तुति रह गई थी। स्तुति करने के लिए मैया फिर से पहुंची और मैया ने क्या किया था इसके पूर्व में पूजन में कि निज अनुरूप। निज अनुरूप का मतलब श्री किशोरी जी गौरांग हैं तो राम जी को अभी तक नहीं देखी थी, तो कहे जैसे हम सुंदर मुंदर गोरे हैं ऐसे ही हमको वर प्राप्त हो। परंतु जब देखी तो महाराज यहाँ तो परिवर्तन है। ये गौरा मैया अभी कुछ चेंज हो सकता है तो थोड़ी कृपा कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए, अभी फार्म सबमिट ना हुआ हो तो। क्या जो गोरा कहा गया है वहां सांवला कर दीजिए। मैया के पास पहुंची और मैया से प्रार्थना करने लगी, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई तुकारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई तुकारे। मोर मनोरथ जानौनी के, मोर मनोरथ जानवनी के। बसौ हृदय उर्पुर सबही के, बसौ सदा उर्पुर सबही के। विनय प्रेम बस भई भवानी, शशि माल मोरते मुस्काने। प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूरति मुस्काने। नारद बचन सदा सुखी साचा, नारद बचन सदा
मैया से बारंबार प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हे गिरिजा, हे खडानन माता, हे गजानन माता। देखो मैया बिटिया का परिचय कब होता है, कैसा परिचय होता है? जब बेटी छोटी होती है तो उसका परिचय उसके पिता से होता है। किसकी बिटिया जा रही है? हो, अरे फलाने बाबू साहब की बिटिया। अच्छा बिटिया बड़ी हो गई तो विवाह हो गया, तो विवाह हुआ तो फिर कहे महाराज अब किसकी बहुरिया जा रही है? तो फलाने की पत्नी जा रही है, उससे पहचान मिली। और फिर बाद में कहे महाराज और चौथापन आया तो किसकी माता जी हैं? तो भैया जी की माता जी। 3 तरीके से जानी जाती है, पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में। यहां श्री किशोरी जी माई के तीनों संबंध बता रही हैं। पहला संबंध तो बता रही हैं कि हे महेश की चंद्र चकोरी हैं आप, और गिरिराज की पुत्री हैं आप, और खडानन की माता। तीनों परिचय मैया का दिया और मैया से प्रार्थना की कि आप मेरे मन के मनोरथ को जानती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, मन की बात परमात्मा आपके सब जानता है। तो अब जाकर के मंदिर में अगरबत्ती की पन्नी की गांठ बांधने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाओ तो पूरे मंदिर में पॉलीथिन लगी है, कलावा ही कलावा बंधा पड़ा है। क्यों बंधा है भैया? इसलिए बांधे महाराज भगवान हमारी बात को भूल ना जाए, याद रखें, इसलिए गांठ बांध दी। पिता से एक बार कहो स्कूल की फीस जमा करनी है, पिता को महाराज वो तिथि क्या, वो समय क्या, वो घड़ी भी याद रहती है, इस दिन बेटे की फीस जमा होनी है। जब एक साधारण सा संसार का पिता आपकी छोटी छोटी बातों की इतनी प्रवाह करता है तो जगत का पिता क्या आपकी प्रवाह नहीं करेगा? हमें विश्वास नहीं है, बिलीव ही नहीं है, इसलिए महाराज हम गांठ बांधते फिरते हैं, बार बार उनको लिख लिख करके बताते फिरते हैं, सरकार हमारा ये काम कर दीजिए। तो मैया ने संकेत कर दिया। कैसा संकेत किया? माल जो पहनी थी मैया वो खिसक गई। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? कहे महाराज हमारे साथ तो जल्दी ऐसा नहीं होता है, आप महसूस नहीं करते। क्या होता है? आप मंदिर गए और मंदिर में जैसे ही पहुंचे तैसे पुजारी जी ने बिना कुछ किए महाराज आपको माला प्रसादी में दे दी, तुलसी दल दे दिया, प्रसाद दे दिया, चरणामृत दे दिया। समझ जाइए जिस कार से आप आए वो आपका कार होने वाला है, संपन्न हो जाएगा। मांग के नहीं, बिना मांगे। लोग क्या कहते हैं महाराज हथवा मथवा पे रख दो। माथे पे हाथ रखने से आशीर्वाद मिल जाएगा कहो? यदि यहां से नहीं होगा तो हाथ नहीं महाराज, पूरा महाराज का सिर ही पटक दो सिर पर, तो नहीं आशीर्वाद मिलने वाला। अंदर आत्मा से आशीष निकलता है, हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैया ने संकेत किया तो श्री किशोरी जी प्रसन्न हो गई और श्री किशोरी जी के लिए सुंदर सा संकेत आया कि मन जाहि राछो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर लो। मन जाहि राछो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत राम लो। निधान सुजान शील स्नेह जानत राम लो। यही भांति गौरी असीत तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर
मैया को पुनि पुनि एक बार नहीं बार बार पूजा की और पूजा करके श्री किशोरी जी ने बताया सहज मिलेगा, सावरा मिलेगा, करुणा निधान मिलेगा। जब स्पष्ट हो गया तो श्री किशोरी जी के बांग अंग फरकने लगे। जब भी कभी किसी माता बहन का बामा अंग फड़के, नेत्र फड़के, हाथ फड़के, पैर फड़के, समझ जाइए कि शुभ है महाराज, कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। पुरुष का दाहिना और माताओं बहनों का बाएं। इस बाएं अंग की तो महिमा है क्योंकि वामांगनी है आप लोग। तो श्री किशोरी जी ने गौरा मैया को प्रार्थना करके पूजन करके और चली। ये फुलवारी प्रसंग का जो भी पाठ करता है, कहां से, बालकांड के 226 दोहे से 236 दोहे तक, तो क्या होता है कि महाराज उसे मन अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज पहले मिले होते तो ठीक था, अब तो जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा, अब जैसा है तैसा है उसी से चल रहा है। हाँ महाराज, ये संबंध बड़ा विचित्र संबंध है, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। परिस्थिति ये है, झगड़ा हुआ, सुबह खूब झगड़ा हुआ और शाम तक झगड़ा शांत हो गया। पूछे लड़ क्यों रहे, किस बात से लड़ रहे, तो पता नहीं, परंतु लड़ाई अनवरत चल रही है। क्यों भैया, समस्या क्या है जानते हैं? केवल इतनी सी समस्या है, हमारा ईगो, हमारा अहंकार आड़े आ जाता है।